हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिज़ोफ्रेनिया के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी होती है जो कि मानसिक रोग इसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन पूरे तरीके से डिस्टर्ब होता है, पेशेंट बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, वो चीज़ें फील होने लगती हैं जो कि हो भी नहीं रही हैं। तो आज हम इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे, ये क्यों होती है और इसमें क्या क्या लक्षण देखने में आते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है, किस तरह से इसको ठीक किया जाए या ये ठीक होती भी है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, इसमें बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगते हैं, मानसिक तनाव रहता है, पेशेंट को अजीब अजीब चीज़ें फील होने लगती हैं, व्यवहार पूरे तरीके से बदल जाता है, पेशेंट कई बार बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, गुस्सा करता है, अजीब अजीब चीज़ें करने लगता है। और कई बार तो ये कंडीशन देखने में आती है कि पेशेंट कुछ हफ्तों तक या महीनों तक नहाता भी नहीं है, या फिर कोई चीज़ उठा के खाने लगता है, और किसी को मारना पीटना, और उसको ये फ़ील होने लगता है कि घर वाले उसको मार रहे हैं या कोई उसको मार रहा है, या कोई वो अगर रोड पे भी जा रहा है तो उसको ये फ़ील होने लगता है कि सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसको बुरा भला बोल रहे हैं, या फिर उसी की तरफ देख रहे हैं, या फिर अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से, सबसे उसको ये लगने लगता है कि कोई उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है, कोई पीछे से उसे मार रहा है। कुछ पेशेंट ऐसा होता है कि वो खुद से भी बातें करने लगते हैं, उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, फिर उन आवाज़ों का वो जवाब देने की कोशिश करता है, तो लोगों को लगता है कि ये पेशेंट खुद से बातें कर रहा है। और फिर वो लोग इसके लिए फिर उसको वो ये समझते हैं कि कहीं इसके ऊपर जिन भूतों का साया तो नहीं आ गया, और फिर वो झाड़ फूक, मौलवी, मुल्ला और इन पंडितों के पीछे लग जाते हैं, और उसको जो है ट्रीटमेंट की जगह वो इन चक्करों में लग के उसमें लग जाते हैं। जबकि ये एक बीमारी है जो कि ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारी है, क्योंकि इसके अंदर डोपामिन का लेवल ब्रेन के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो जब कोई बीमारी आई है तो उसे हम दवा से ही ठीक कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से ठीक होने वाला वो है नहीं। लेकिन लोगों को लगता है कि कहीं ये झाड़ फूक वगैरह से ठीक हो जाएगा, तो उन चक्करों में वो लग जाते हैं। और अब हम इसके कॉज की अगर हम बात करें, तो कॉज में बहुत सारे कॉज इसके देख होते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर सबसे ज़्यादा जो देखने में आता है। किसी के अगर पेरेंट्स को या भाई बहन को या किसी और को कोई इस तरीके की प्रॉब्लम अगर रही है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिनको जो नॉर्मल हैं। और साथ ही साथ जो लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, गांजा वगैरह पीते हैं, उन लोगों में भी ये बीमारी बहुत जल्दी आने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ उन लोगों में जो बचपन से ही चुप वगैरह रहते हैं, बिल्कुल कुछ बोलते नहीं हैं, किसी से कोई बात नहीं करते, एक तरफ पड़े रहते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो उन लोगों में भी इस तरीके की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर हम इसके साथ ही साथ ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है डोपामिन। तो जो केमिकल डोपामिन होता है, इसका लेवल जब ब्रेन के अंदर बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। तो अब इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स इसके लिए सबसे पहले इस डोपामिन के लेवल को या और जो केमिकल्स हैं उनको ठीक करने की दवाइयाँ वो चलाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चलाई जाती हैं वो एंटीसाइकेटिक ड्रग चलाई जाती हैं। एंटीसाइकेटिक ड्रग भी दो तरह की होती है, जनरेशन 1 और जनरेशन 2। तो इस तरीके की मेडिसिन इसमें चलाई जाती हैं ताकि पेशेंट को शांत रखा जाए और पेशेंट को ठीक किया जाए, डोपामिन के लेवल को ठीक किया जाए। और कई बार पेशेंट इतना इरिटेट होता है कि वो दवाई नहीं ले रहा और चिल्ला रहा है, लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है या गाली गलौज कर रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में पेशेंट को एडमिट करके उसको इंजेक्टेबल से ठीक किया जाता है। और या फिर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो दवाई ले ही नहीं रहे, दवाई को फेंक दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आजकल मार्केट में इंजेक्शन भी आ गए हैं जो मंथली लगते हैं। तो महीने में एक बार वो इंजेक्शन उनको इंजेक्ट किया जाता है, उसके ज़रिए उनको ठीक किया जाता है। और दवाइयों की अगर हम बात करें, तो दवाइयों के असर आने में बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगता है। तो जिस भी डॉक्टर से हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उस पर भरोसा करें, उसे टाइम दें,
ताकि वो इसकी डोज़ वगैरह को एडजस्ट कर सके, क्योंकि इसमें जो असर आता है वो कम से कम 1 वीक के बाद असर आना शुरू होता है। और फिर हमें ये देखना पड़ता है कि उसके घर वालों का उसके खिलाफ़ कैसा बिहेवियर है। कहीं घर वाले उसे गुस्से में ताने तंज वगैरह तो नहीं कस रहे। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम वो कर रहे हैं तो उससे भी पेशेंट को ठीक होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। तो इसलिए हम जब इस तरीके के पेशेंट को डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं तो हमें उस डॉक्टर पे भरोसा करना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए, क्योंकि इसको ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।